एक दिन बैठे थे दरबार में, बिठा दें, ये लो ये कुर्सी लगी हुई थी उनके लिए स्पेशल, और यहाँ बैठे थे हमारे राणा लाखा, ठीक है। इधर बैठे थे इनके सामंत, क्योंकि ऐसे बैठते थे, बहुत सारे सामंत बैठे थे इधर। इधर बैठा था इनका पुत्र, नाम भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। इधर और सेनापति बैठे थे, कई सारे बना लेते हैं, ये इतने बहुत है, बहुत है। ये इनका क्या था, सन पुत्र चूंडा, ठीक है। इधर इसी के पास पड़ता था अपना, इधर में भी बना लेते हुए, इधर था कौन, इधर था भाई मारवाड़, और मारवाड़ उस टाइम क्या था, मारवाड़ का राजा था, और उसका पुत्र राजा कौन था, चूड़ा, राव चूड़ा, और उसके एक पुत्री थी, कौन, हंसा, और वो भी कैसी, बाई, नाम ऐसे थे भी हंसा बाई। पुत्री बड़ी हुई, राव जी को टेंशन हुई कि शादी करनी है, तो आदमी हमेशा ये सोचता है कि अपनी पुत्री को ऐसी जगह विवाह करे कि पूरी उम्र अच्छे से निकल जाए, जैसे सरकारी नौकरी। इसके पास सरकारी नौकरी थी, क्योंकि इसका बाप क्या था, राजा था, मंत्री है तो सरकारी नौकरी होगी, किसी न किसी बस में तो बिठाएगा, ये लग सकता है अधिकारी आरएस। इसके नज़र पड़ी इस पे, रिश्ता भेजा, किसके लिए, इसके लिए। रिश्ते भी कैसे आते थे, नारियल आता था, पैसे आते थे, और लेके कौन आता था, पंडित लेके आता था। लेके आया भाई, ये लो दरबार में कौन आ गया, पंडित जी आ गए। पंडित जी को हाथ में देखा नारियल, तो लाखा जी ने कर दी मजाक। क्या कर दी, नहीं सर, इसकी सामंत तो नहीं की थी क्या होता है? नहीं, रुको भाई रुको। लाखा जी ने मजाक कर दी। कितने साल के लाखा जी, 82 साल के, उम्र कम नहीं। देखो जज्बा भी खतरनाक है, 82 साल। इसने कहा कि देखो भाई, बुढ़ापे में भी अब रिश्ते आने लगे। ऐसे कहा तो पंडित जी ने जवाब दिया कि लाखा जी ये आपके लिए नहीं है, आपके सन के लिए है, पुत्र के लिए। तो सामंतों ने किसकी तरफ देखा, लाखा जी की तरफ देखा सबने। राजा है तो कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन एक दूसरे को बोल रहे हैं कि देखो इसको 82 साल में शादी करनी है, और एक दूसरे को देख के हंस रहे। दृश्य खतरनाक था, लोग देख रहे ये राजा है और ये एक दूसरे से बातें करके हंस रहे। ये बात किसने की, नोटिस चुंडा ने। ये तो कहीं गया नहीं हुआ था क्या जब नहीं, इसका रिश्ता है? यही था। चुंडा ने देखा, चुपचाप खड़ा हुआ, चला गया। बाहर आया, पंडित जी को पकड़ा, कहते ये रिश्ता तो अब होगा तो किसके साथ, हमारे पापा के साथ। ये कहता भाई साहब ये तेरे लिए आया था, पापा को कैसे दे दे, 82 साल की उम्र है, पापा का तो पता नहीं रात रात रहे ना रहे, सुबह देखें शादी से पहले ही पापा तो जा लिए। इसने कहा भाई मेरे हाथ में नहीं है, मैं वापस जाऊंगा कहाँ और पूछ के आऊँगा। गया, पूछा राव चुंडा को। चुंडा ने कहा ये तो क्या हो गई, समस्या हो गई। अगर शादी नहीं की तो अटैक किसका होगा, मेवाड़ का। मेवाड़ का अटैक झेल नहीं सकता था मारवाड़। इसने अपने पुत्र को कहा, किसको, अब एंट्री होगी रणमल की। अब परिचय दे दूं रणमल का। राव चूड़ा का पुत्र था, 8.5 फुट बड़ा था, अगर इसको एक बच्चा देख ले तो डर जाए, ऐसा इंसान था।
इतना बड़ा आदमी था। इसको भेजा वापस कहाँ, दरबार में। चुंडा से बात हुई, गुफ्तगू हुई, कहा भाई मैं तो आपको जीजा बनाना चाह रहा हूँ, आप अपने पापा को जीजा बनाना चाह रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। इसको समझाया, इसने कहा नहीं अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तो तेरी बहन की शादी होगी, तेरी बहन मेरी बनेगी, मम्मी ही बनेगी, नहीं तो तैयार हो जाओ लड़ाई। फिर इसने कहा कि अगर एक शर्त है, क्या है हमारी शर्त है। चुंडा ने कहा जो भी शर्त है फटाफट बता, टाइम नहीं है, जल्दी से लेके आ, पापा जी का क्या भरोसा, 82 साल के हैं, कहीं हमारी बीच में आधी अधूरी ना रह जाए। इसने कहा शर्त ये है कि हंसाबाई और लाखा से जो पुत्र होगा वो मेवाड़ का भावी राजा बनेगा। रणमल चालाक था, इसको पता है ये 1-2 साल का है, बेटा तो होना ही है, बेटा होते ही राजा बन जाएगा, बाद में चुंडा को निकाल देंगे। इसने कहा इसने कहा ठीक है भाई मान ली तेरी बात। इसने कहा ऐसे नहीं भाई, क्या विश्वास तेरा, शादी होने के बाद तू मुकर जाए। इसने कहा चल तू मेरे साथ कहाँ, एकलिंग जी के मंदिर में, क्योंकि मेवाड़ के जितने भी राजा थे अपने आप को दीवान मानते थे एकलिंग जी का। ये कहते थे राजा कौन है, एकलिंग जी हैं, हम तो उनके आगे काम करने वाले हैं। इसको कहाँ लेके आया पकड़ के, एकलिंग जी के पास। साथ में कौन आया, रणमल। इसने ली, किसने, चुंडा ने ली आगे हाथ करके क्या, प्रतिज्ञा कि मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं किस पे नहीं बैठूंगा, राजगद्दी पे। इसने कहा नहीं भाई तू नहीं, तेरे मरने के बाद तेरे बेटे और वंशज आ जाएगा। फिर इसने कहा मैं दोबारा प्रतिज्ञा लेता हूँ, आज के बाद मेरा वंश राजगद्दी पे नहीं बैठेगा। किस पे नहीं बैठेगा, राजगद्दी पे। इसने कहा ठीक है भाई, प्रतिज्ञा ले ली। इसीलिए चूड़ा को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह। कौन सा पितामह, भीष्म पितामह। क्योंकि जिस तरीके से भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी उसी प्रकार किसने ली थी, चूड़ा ने ली थी, ले ली। इसके बाद विवाह हुआ किसका, लाखा जी को 82 साल में बनाया गया दूल्हा, घोड़ी पर बिठाया। ये लाखा जी की तरह ही घोड़ी थी, इस पे बिठाया किसको, लाखा जी को, और शादी हो गई लाखा जी की। दिन बीते, हंसाबाई आ गई, इसके एक पुत्र हुआ मोकल।